नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों आज की क्लास में एमए सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग के फर्स्ट पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं लेकिन आपके पेपर का जो टाइटल है वो सेम है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग प्री हिस्टोरिक टू पहाड़ी स्कूल, टाइटल आपका सेम है और आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर नोट दिया रहता है ये पेपर टाइम आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो पहला खंड है सेक्शन ए। इसमें कैसे प्रश्न हैं? लघु उत्तरी प्रश्न। और लघु उत्तरी प्रश्नों में आगे समझिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी यहाँ से आपको केवल 3 प्रश्न ही हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 300 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। अब समझिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र शिकार विषय पर बनाए गए हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रागैतिहासिक काल को मैंने विस्तृत पढ़ाया हुआ है, आप जाकर वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मृतकों का टीला नाम से मशहूर मोहनजोदड़ो की कलात्मक ऐतिहासिकता के बारे में बताते हुए यहाँ से मिली मूर्तियों के विषय में बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये भी आपको पढ़ाई गई है, सभी नगरों के बारे में भी बताया गया है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर। अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं व इसमें किस प्रकार की चित्रशैली का प्रयोग हुआ है? तो अजंता टॉपिक ये भी आपको पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर। पाल पोथी चित्रण से आप क्या समझते हैं? कुछ प्रसिद्ध पोथी चित्रों के विषय के बारे में बताते हुए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पाल शैली से। पाल शैली ये भी आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर। जोगीमारा गुफा के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो जोगीमारा गुफा आपको बताया जा चुका है, इसके बारे में भी तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? स्पष्ट कीजिए। राजस्थानी शैली की विषय वस्तु क्या है? स्पष्ट करना है, यानी राजस्थानी शैली के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हाँ अगला सेक्शन है बी। सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से आपको सेक्शन बी से केवल 2 प्रश्न ही हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। उत्तर अधिकतम 600 से 800 शब्दों में अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो शब्दों की समय सीमा है वो भी दी हुई है। आप समझिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी 7 नंबर। राजस्थानी चित्रकला को श्रृंगारिक चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थानी चित्रकला का क्या योगदान है? तो राजस्थानी चित्रकला को श्रृंगारिक चित्रकला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका चित्रण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। तो मुगल शैली से आप क्या समझते हैं? इसमें किस प्रकार के चित्र अधिक बने हैं? तो मुगल शैली को दरबारी शैली भी कहते हैं, जैसे आपका राजस्थानी को श्रृंगार शैली कहते हैं, वैसे यहाँ पर जो मुगल शैली है इसको दरबारी शैली भी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरबारी शैली के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए या फिर दरबारी शैली पर निबंध लिखिए, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मुगल शैली से आप क्या समझते हैं? इसमें किस प्रकार के चित्र अधिक बने हैं? तो मुगल शैली आपको पढ़ाई जा चुकी है। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ अगला प्रश्न है यहाँ पर। पहाड़ी लघु चित्रों में कृष्ण लीला तथा रागमाला चित्रों को दर्शाया गया है। इसे समझते हुए पहाड़ी शैली के चित्रों की विशेषताएं बताइए। तो पहाड़ी लघु चित्रों में
कृष्ण लीला तथा रागमाला चित्रों को दर्शाया गया है। इसे समझते हुए पहाड़ी शैली के चित्रों की विशेषताएं बताइए। यानी पहाड़ी शैली की यहाँ पर आपको विशेषताएं लिखनी है। और उसमें जो कृष्ण लीला और रागमाला वाले चित्र बने हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। और जो भी टॉपिक हैं सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर। अजंता बौद्ध वास्तुकला व चित्रकला की विरासत है। इस कथन की व्याख्या करते हुए अजंता की कलात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न क्या है, अजंता बौद्ध वास्तुकला व चित्रकला की विरासत है। यानी अजंता में जो भी चित्र बने हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इस कथन की व्याख्या करते हुए, हाँ, तो इस कथन की व्याख्या करते हुए अजंता की कलात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ से जो भी चित्र मिले हैं उन चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।